नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार आज आपके लिए एक बार फिर लेकर आया हूँ। WHO द्वारा वायरस के भारतीय वेरिएंट का वैश्विक रूप से चिंताजनक के रूप में वर्गीकरण, यानी कि इसका मतलब है WHO क्लासिफाइड इंडिया वेरिएंट एज बीइंग ऑफ ग्लोबल कंसर्न। दोस्तों, इसमें क्या दिया है इसके बारे में तो हम इसके बारे में जानते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा कोरोना वायरस वेरिएंट B1.1.617 को वैश्विक चिंता का विषय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वायरस का यह प्रकार यानी कि वेरिएंट सबसे पहले भारत में देखा गया था, इसलिए इसे भारतीय वेरिएंट कहा जा रहा है। इस वायरस वेरिएंट को मई माह में ब्रिटेन के अधिकारियों द्वारा अन्वेषणाधीन वेरिएंट यानी कि वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन BUI के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अभी तक यह वेरिएंट 17 से अधिक देशों में फैल चुका है। भारत के लिए चिंता का विषय यह है, पिछले हफ्ते भारत सरकार ने कहा है कि कुछ राज्यों में कोरोना वायरस की हालिया वृद्धि का कारण डबल म्यूटेड वेरिएंट कहा जाने वाला यह वायरस वेरिएंट हो सकता है। वायरस का रूपांतरण किस प्रकार और क्यों होता है? वायरस के प्रकार में एक से अधिक उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन होते हैं जो इस रूपांतरण प्रकार को मौजूदा अन्य वायरस वेरिएंट से अलग करते हैं। दरअसल वायरस का लक्ष्य एक ऐसे चरण तक पहुंचना होता है जहां वह मनुष्य के साथ रह सके, और क्योंकि उसे जीवित रहने के लिए एक पोषक होस्ट की जरूरत होती है। विषाणु जनित RNA में होने वाली त्रुटियों को उत्परिवर्तन कहा जाता है और इस कारण उत्परिवर्तित वायरस को वेरिएंट कहा जाता है। एक या कई उत्परिवर्तनों से निर्मित वेरिएंट परस्पर एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें डबल म्यूटेशन इसके कारण हमें थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका SARS-CoV-2 वायरस, पूरे विश्व में इस वायरस से बड़े स्तर पर लोग संक्रमित हो चुके हैं और इसी वजह से यह तेज़ी से फैल रहा है। बड़े स्तर पर वायरस के फैलने का तात्पर्य यह है कि वायरस अपनी प्रकृतियाँ तेज़ी से बनाने में सक्षम होता है, जिससे इसे रूपांतरण करने में आसानी होती है। 1.617 वेरिएंट के E484Q और L425R नामक दो उत्परिवर्तनों की पहचान हो चुकी है। ये दोनों परिवर्तन कई अन्य कोरोना वायरस वेरिएंट में अलग अलग पाए जाते हैं, लेकिन भारत पहली बार एक साथ देखे गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन चिंताजनक वेरिएंट को किस प्रकार परिभाषित करता है? वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि दो तरीकों से वेरिएंट ऑफ कंसर्न में परिवर्तन किया जाता है। सबसे पहले, यदि एक तुलनात्मक आकलन के माध्यम से प्रदर्शित होता है कि वेरिएंट कोविड-19 महामारी विज्ञान में हानिकारक परिवर्तनों तथा इनकी संक्रमणीयता में वृद्धि, इसकी विषाक्तता में वृद्धि और नैदानिक रोग प्रस्तुति में परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक उपायों तथा उपलब्ध नैदानिकी टीकों थेरेपी की प्रभावशीलता में कमी से संबद्ध है। फिर इसके बाद WHO के SARS-CoV-2 वायरस इवोल्यूशन वर्किंग ग्रुप के परामर्श से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसके बारे में जैसा कि इस फोटो में दिया गया है, आप देख सकते हैं द वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ये दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।